पता चला? कुछ कहा उस पेशेंट ने? किसी से कुछ बात की? पहले तो खैर उसे कुछ भी याद नहीं था। अब जाके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ठीक है, लेट्स गो एंड सी हिम। चलो। हाय मॉम, कॉफी हो जाए, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक आप। क्या हुआ मॉम? आप बहुत परेशान लग रही हैं। स्वयं अक्षत अभी तक घर नहीं आया और तुम जानती हो कहाँ है। क्या मेरी तरह तुम्हें भी इस बात का एहसास है कि वो दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहा है? सुजल की डेथ के बाद उसका सारा ध्यान उन लोगों को संभालने में। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी मामा उसका कितना फिक्र करती है। डोंट वरी मॉम, मैं उससे बात करूँगा। अक्षत, तुम उस घर में जा भी कैसे सकते हो जैसे हमारी मॉम को इतने दुख दिए? मैं कशिश से मिलने गया था, उसके दुख में उसका साथ देने गया था। दोस्तों की तरफ तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और इस घर के लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर जो तुम्हारी जिम्मेदारी मॉम की तरफ, उसका क्या? मामा, क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं? अगर आज उन लोगों के दुख में मैं उनके साथ हूं तो इसकी भी एक वजह है ना मामा, जो आप अच्छी तरह जानती हैं। वो लोग मेरी जिंदगी में मायने रखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भूल गया हूं मामा। उन लोगों को आज मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं उनके साथ हूं। हाउ आर यू? आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया। आपने क्या नाम बताया था मुझे? प्लीज, वी नीड टू नो। हमें आपके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। आपको कुछ भी याद नहीं है? कुछ तो। अच्छा, ये बताओ कि ये कितनी उंगलियां हैं? ग्रेट। वेरी नाइस। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको क्या पढ़ना पसंद है? आई मीन, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? आई लाइक अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ रहे हैं, इंडिया में या फिर? सुनिए, रिलैक्स रिलैक्स, चिल, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, आराम से। हाँ, ओके। आपको नहीं लगता कि यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी है? नहीं, मुझे नहीं लगता इट्स दैट हॉट। अच्छा, तो That's enough. आज के लिए बस इतना ही। Alright, young man, you take care. Come. हर्षिता, काफी बेहतर लगी उसकी कंडीशन। आईसाइट ठीक थी, बॉडी पर कंट्रोल कर पा रहा था। तुमने देखा होगा उसकी लॉजिक भी ठीक है, यानी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति बरकरार है। ये लड़का पढ़ा लिखा है हर्षिता, और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा था, मुझे लगता है कि उसके ब्रेन का वो हिस्सा जिसमें सोचने समझने लॉजिक्स वगैरह की शक्तियां होती हैं, इतना अफेक्टेड नहीं हुआ है। I think he's just lost his memory. Otherwise, he's perfectly okay. मुझे भी ये लगता है, और अब उसकी एक्चुअल कंडीशन जानने के बाद हम उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बड़ी कॉन्फिडेंटली तय कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी बॉडी भी जल्दी रिकवर कर जाएगी। कशिश,
700 करोड़ रुपया जमा करना कोई आसान बात नहीं। जानती हूँ मैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा करना होगा। क्या करोगी आप? कौन देगा आपको पैसा? आरएनजी के गुडविल के सारे ही कोशिश करोगी ना, पर लेट मी टेल यू वन थिंग, इतने बड़े रकम देने से पहले कोई भी आपसे सिक्योरिटी लेगा। ऋषि, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे खिलाफ हो या इस प्रोजेक्ट के। अपने बिग बी के ड्रीम प्रोजेक्ट को मैं पूरा करूंगा, और उसे पूरा करने के लिए मुझे आपके वीक आइडियाज की जरूरत नहीं है। जो आप सोच रही हो उसमें बहुत सारे रिस्क हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह का रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, और जिस चीज में पूरी फैमिली का सपोर्ट है वो कभी नहीं हारती। मैं आपको सिर्फ यही बता दूंगा कि आप जो कर रही हो उसमें बहुत बड़े रिस्क इन्वॉल्व है, और अगर आप जीवन को कोई भी नुकसान हुआ ना, कितनी भी मुश्किल क्यों ना है, कोई भी मेरा साथ ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगी सुजा, जरूर पूरा करूंगी। वी मैं I'm sorry, दी। स्किन के साथ साथ चेहरे की बोन्स भी पूरी तरह डैमेज हुई है। अब इसके रियल फेस से मिलते जुलते चेहरे तक पहुंचना भी बहुत ही मुश्किल होगा। काश कि हमारे पास इसकी एक फोटो होती। शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था। बट एनीवेज, इस ऑपरेशन के बाद गॉड विलिंग इसकी अपनी एक फोटो जरूर होगी। चेहरा भले ही किसी और का हो, पर होगा जरूर। Wait. Okay, let's get started now. इस कांच के टूटने का क्या मतलब है? कुछ अच्छा होने वाला है या फिर से कुछ बुरा? अब इनसे वही तस्वीर वापस नहीं बनेगी, रहने दीजिए। कोशिश तो कर सकती हूँ ना महक। ये जुड़ भी जाए ना तो पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह, है ना? आप आपको बुला रहे हैं, शायद ऑफिस का कुछ काम है। चलो, कहीं तो कोशिश करके देखते हैं, कहीं तो चीज वैसी होगी जैसी हमने सोची थी। So finally, it's done. सुजल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना नहीं देखा होगा। इसी कुर्सी पर बैठकर उसका ये सपना कहीं पूरा होगा। इसे तुम पूरा करोगे। आज से ये कैबिन
बेटा ये जगह तुम्हें वही फाइटिंग स्पिरिट और मकाम हासिल करने को इंस्पायर करेगा। ऑल द बेस्ट बेटा। आओ ललित। ये क्या? बिग बी की कुर्सी कशिश भाभी को दी। ये भी नहीं सोचा कि वो इस पोजीशन के लायक है भी या नहीं। ऋषि, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर लिया। कशिश ने वो ठाने से approve किया। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई काबिल नहीं बन जाता। कशिश उस कुर्सी पर ऑलरेडी बैठ चुकी है। इनफैक्ट उसने काम भी संभाल लिया। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उसकी मदद करो, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं डांटा। मैं उनका साथ नहीं दूंगा। ये ठीक है कि आपको जापानीज कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे मिस्टर सूजल ने जो ग्राउंड वर्क, जो मेहनत की थी, उसको संभालने वाला कोई नहीं। उनकी एब्सेंस में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कोई पूरा भी कर सकेगा? आई डाउट इट। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी कंपनी सूजल के बगैर अधूरी है, लेकिन हम उससे इंस्पायर तो हो ही सकते हैं। काम किसी के लिए कभी भी रुका नहीं। ये सब जानने के बाद भी अगर आप इनकार करेंगे तो मैं समझूंगी कि आप बहुत बड़े लॉस में हैं। आगे आपकी मर्जी। अरे चारू भी आ गई। अभी हम मिलकर कोल्ड कॉफी। नहीं, तुम दोनों बनाओ। आई एम वेरी टायर्ड। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। अरे वेट चारू, हम तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज देंगे कि तुम ऐसे ही फ्रेश हो जाओगी। सॉरी टू से, बट आजकल जिस तरह के सरप्राइजेस मुझे मिल रहे हैं, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। अरे वेट वेट वेट, और ये इसे देखकर भी आप यही कहेंगी? ये क्या है? इसे बुगी कहते हैं डियर। अक्षत ने भेजा है। और जाकर वो पोएटिक लाइंस भी पढ़ो जिसे अक्षत ने खास तुम्हारे लिए लिखी। जाओ चारू। चारू, क्या बात है? झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच? नहीं, कुछ नहीं। सीजी और ललित दोनों ने फिर से कशिश को आगे रख दिया है। कशिश बिजनेस के बारे में जानती ही क्या है। उसकी कोई भी गलती की वजह से हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करवा सकते हैं। वसुंधरा, हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो कशिश की वजह से ही, और हमारी कंपनी को जो लोन सैंक्शन होने वाला वो भी कशिश की वजह से ही होगा। यू मीन हमारा लोन पास हो गया? हाँ बेटा, ये सब जो मिल ही गया है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी। वही एक प्रॉब्लम है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो लोग हमें लोन दे रहे हैं।
प्रॉब्लम ये है कि वो हमें लोन तो देना चाहते हैं मगर इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहते। क्यों? वो लोग क्या कह रहे हैं? यही कि 150 करोड़ का जो लोन हमें चाहिए, उसके बदले जमानत के तौर पर उन्हें दुगनी अमाउंट की सिक्योरिटी चाहिए। हमारी सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज और यहाँ तक कि ये घर उनके पास गिरवी रखना होगा। That is very unfair. वो लोग ऐसे बात भी कैसे कह सकते हैं? तो फिर क्या सोचा? हम उनकी कंडीशन पूरी करेंगे मम्मा। तुमने क्या सोचकर ये फैसला लिया है? कशिश, तुम अभी अभी इस दफ्तर में आई हो और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तुम्हें मालूम है अगर हम इस लोन को नहीं चुका पाए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। वसुंधरा, तुम क्या जानती हो बिजनेस के बारे में? What? क्या हुआ अगर कशिश इस बिजनेस में नहीं है? ये फैसला हम दोनों ने सोच समझ के लिया। इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया है, हर रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद हम ये नतीजे पर पहुंचे। कशिश, बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारे लिए मैं हर रिस्क को उठाने को तैयार हूं। हाँ कश बेटे, यू जस्ट गो अहेड। तुम जो मुनासिब समझती हो वही करो। सूजल के सपने को साकार करने में हम तुम्हारे साथ हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।